क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके बाल पतले हैं? अगर हाँ, तो आप उन स्ट्रगल्स को जानते होंगे जिनका सामना बाल स्टाइल करते समय करना पड़ता है। स्टाइलिंग के 1 घंटे बाद ही बाल फिर पहले जैसे हो जाते हैं। जब बाल बनाने में इतना वक्त और मेहनत लगे तो बालों की ऐसी कंडीशन देखकर बहुत बुरा लगता है। साथ ही आपको बेजान बाल, ढीले कर्ल्स और माथे से चिपकी लटों जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अच्छी खबर ये है कि अब आपको इन प्रॉब्लम्स की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने आपके लिए रिसर्च की है और आज के वीडियो में हम आपको वो सभी तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने बालों को घना बना सकें। इसमें ब्लो ड्राई का तरीका बदलने से लेकर कम कंडीशनर लगाने तक बहुत सी चीजें शामिल हैं, तो देखते रहिए। पहला, बालों को ऊपर रोल करें। जाइए अपने क्लासिक फोम रोलर्स निकाल लाइए, क्योंकि उनसे आपके बालों को बहुत वॉल्यूम मिलेगा और साथ ही उनसे ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और आप दूसरे काम करते हुए भी इसे साथ में कर सकेंगे। सर के ऊपर जहां आपको घने बाल चाहिए वहां रोल करें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इन्हें तब लगाएं जब आपके बाल लगभग पूरे सूखे हों, वो बस थोड़े से नम होने चाहिए। घर से बाहर निकलने से ठीक पहले इन्हें निकालें और बालों की जड़ों को हाथों से थोड़ा फ्लफ करें। ब्रश की बजाय उंगलियों के इस्तेमाल से फ्रिज या फ्लफीनेस आए बिना कर्ल्स ढीले पड़ेंगे। दूसरा, कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। अगर आप पतले बालों में वॉल्यूम डालना चाहते हैं तो कंडीशनर आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह ना निकालें। कंडीशनर आपके बालों की जड़ों को रिस्टोर और बहाल करने के लिए बहुत फायदेमंद है और अगर आपके बाल बहुत टूटते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसकी ट्रिक ये है कि बालों के सही हिस्से पर सही मात्रा में कंडीशनर लगाएं। इसे केवल सिरों पर लगाएं और केवल शैम्पू के बाद ही लगाएं। बाद में अच्छी तरह से बाल धोना ना भूलें, ताकि कंडीशनर का कोई अंश बालों में ना रहे। तीसरा, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की मदद से वॉल्यूम और टेक्सचर क्रिएट करें। जब आपके बाल पतले होते हैं तो आप हर एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके बालों को वजन मिलता है। जब बात पतले बालों के लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स की हो तो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स की बजाय होल्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। जैसे तेल से आपके पतले बाल चिपचिपे लगेंगे। होल्ड प्रोडक्ट्स में हेयर जेल, पमेड, ड्राई शैम्पू, टेक्सचराइजिंग स्प्रे और मूस शामिल होते हैं। आपको अपनी हेयर स्टाइल और टेक्सचर को ध्यान में रखते हुए 1-2 स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स चुनने चाहिए। हेयर जेल, वैक्स या पमेड छोटे बालों के लिए बेस्ट होते हैं और ये एजी लुक क्रिएट करने के लिए आदर्श हैं। हेयर मूस घुंघराले बालों की स्टाइलिंग में मदद करते हैं और टेक्सचराइजिंग स्प्रे या ड्राई शैम्पू की मदद से बालों को एक मेसी मैट फिनिश दी जा सकती है। आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि थोड़ा सा वॉल्यूमाइजिंग स्प्रे जड़ों में लगाने से बाल कितने घने दिख सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ब्लो ड्राइंग से पहले जब बाल हल्के गीले हों तब इसे लगाना चाहिए। इसके बाद फुल बॉडीड फिनिश के लिए इसके ऊपर मिस्ट लगाकर फिर टेक्सचराइजिंग फिनिशिंग स्प्रे लगाएं, ताकि फिनिशिंग पूरे दिन टिके। चौथा, एक वॉल्यूमाइजिंग हेयर कट कराएं। पतले बालों की लंबाई चाहे जितनी भी हो, एक अच्छे कट से उनमें बहुत फर्क दिखाई दे सकता है। अगर आपके पतले बाल लंबे हैं तो आप लेयर कट करवा सकते हैं। लंबे बालों में कराई गई हल्की लेयर्स से उनमें मूवमेंट आता है और बाल घने लगते हैं। एक जैसी लंबाई की हेयर स्टाइल हमेशा फ्लैट लगती है। पतले बालों पर छोटे या मीडियम कट अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बालों में बाउंस पैदा करते हैं और बालों को नीचे की तरफ नहीं खींचते। चिक पिक्सी कट्स, बॉब्स, ऑन ट्रेंड लॉब्स और लॉन्ग बॉब्स से पतले बाल घने नजर आते हैं। स्टाइलिंग करते समय आप जड़ों को लिफ्ट करने के लिए वॉल्यूमाइजिंग स्प्रे लगा सकते हैं या पमेड और टेक्सचरिंग मिस्ट से मैट या मेसी लुक पा सकते हैं। सही हेयर कलर से भी बाल घने लगते हैं। बालों को अगर हाईलाइट किया जाए या अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग टोन अप्लाई किए जाएं तो इससे बालों में मूवमेंट ऐड होता है। अपने बालों की लंबाई, स्टाइल और टेक्सचर को ध्यान में रखते हुए अपने कलरिस्ट से बात करें कि कौन सी कलर टेक्निक्स का इस्तेमाल बालों को घना बनाने के लिए किया जा सकता है। पांचवा, बहुत सारा प्रोटीन लें। हालांकि पतले बाल रूखे नहीं पड़ते, लेकिन टूटते बहुत हैं, क्योंकि इंडिविजुअल बाल बहुत ही छोटा होता है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाकर आप बालों को आसानी से हेल्दी रख सकते हैं। बाल केराटिन नामक फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले प्रोटीन रिच फूड्स से हमें मिलता है। चिकन, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन अगर आप वीगन हैं तो आपको बीन्स, दालें और मेवों से बहुत सारा प्रोटीन मिल सकता है। छठा, जिंक और आयरन आपके दोस्त हैं। बालों के लिए एक और जरूरी मिनरल है जिंक।
क्योंकि ये बालों की जड़ों के इर्द गिर्द के ऑयल ग्लैंड्स को हेल्दी रखता है। दरअसल सबूत दिखाते हैं कि जिंक की कमी से बालों की जड़ों के प्रोटीन स्ट्रक्चर कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे बाल झड़ते हैं। जिंक की कमी से स्कैल्प पर पपड़ी जमती है और बालों की ग्रोथ धीमी हो जाती है। जिंक से भरपूर फूड्स जैसे ऑयस्टर्स, पालक, बीफ और राजमा खाएं। हेल्दी बालों के लिए एक और जरूरी चीज है आयरन। खासकर महिलाओं में आयरन की कमी से बाल झड़ते हैं। आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे केल और पालक, साबुत अनाज, दालें या मीट, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं। 7वां, ड्राई शैम्पू इस्तेमाल करें। ड्राई शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल आप शैम्पू के बीच में बालों में अच्छी खुशबू पाने और बालों का ऑयलीनेस कम करने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप बालों को घना दिखाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हेयर शाफ्ट को कोट करके ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करता है। इस प्रोडक्ट को बालों की जड़ों पर लगाकर मसाज करें और घने बाल पाएं। 8वां, आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएं। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन के लिए अपने स्कैल्प को स्टिम्युलेट करना आपके बालों को मजबूत और हेल्दी बनाने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। शैम्पू करने से 5 मिनट पहले अपने पतले बालों में ब्लड सर्कुलेशन को सक्रिय करने के लिए स्कैल्प पर उंगलियां गोल गोल घुमाते हुए रगड़ें और धीरे धीरे मालिश करें। 9वां, तौलिए का इस्तेमाल आराम से करें। अगर आपके बाल पतले हैं तो तौलिए को बालों पर जोर से ना रगड़ें। इसकी बजाय नहाकर निकलने के बाद तौलिए से बाल थपथपा कर सुखाएं। एक और आइडिया ये है कि क्यूटिकल को खुरदरा होने से बचाने के लिए पानी सोखने वाला माइक्रोफाइबर तौलिया इस्तेमाल करें। ऐसा करने से ब्लो आउट आसान होगा, फ्रिज खत्म हो जाएगा और ये पतले बालों को सुखाने के लिए एक जेंटल सोल्यूशन है। 10वां, अपनी मांग बदलें। अगर आपके बालों की मांग बहुत लंबे समय से बाईं तरफ है तो उसे दाहिनी ओर या बीच में रखने के बारे में सोचें। बालों की मांग सालों से एक ही दिशा में होने की वजह से मांग बदलने से आपके बाल स्कैल्प से उठेंगे और सर के ऊपरी हिस्से में अधिक वॉल्यूम नजर आएगा। 11वां, हीट का इस्तेमाल कम करें। आमतौर पर आप बालों को स्टाइल करने के लिए जितनी कम हीट इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हीट आपके पतले बालों को नाजुक और रूखा बनाएगी, जिससे बाल टूट सकते हैं और ऐसा होना किसी को पसंद नहीं। जितना ज्यादा हो सके बालों को हवा में सुखाएं। जब आप ब्लो ड्रायर या स्टाइलिंग आयरन का इस्तेमाल करें तो उसका तापमान कम कर दें। कम तापमान सेटिंग से आपके पतले बालों को फायदा होगा और वैसे भी आपके बालों को बहुत ज्यादा हीट की जरूरत नहीं होती। 12वां, बालों को ब्लो ड्राई करने का तरीका बदलें। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह ही बाल धोने पसंद करते हैं तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप बाल कैसे सुखाते हैं। जब आपके बाल आधे से ज्यादा सूख जाएं, तो सर झुकाकर सारे बाल नीचे करें और जड़ों से सुखाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं। आखिर में एक बड़ा बोर ब्रिसल राउंड ब्रश लें, हीट मध्यम करें और बालों को जड़ से उठाते हुए ब्रश करें। फिर एक ठंडी हवा का झोंका देकर बालों को स्टाइल करें। 13वां, तेलीय जड़ों को मिनिमाइज करें। पतले बालों को बार बार धोने से जड़ें चपटी और चिपचिपी हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पतले बालों का डायामीटर कम होता है, जिसके कारण प्रति वर्ग सेंटीमीटर में आपके ज्यादा बाल होते हैं और इसका मतलब है ज्यादा ऑयल रिलीजिंग ग्लैंड्स। हर बार जब आप बाल धोते हैं तो ये ग्लैंड्स एक्स्ट्रा सीबम यानी आपके बालों का प्राकृतिक तेल छोड़ते हैं, ताकि जो धुल गया है उसकी भरपाई हो सके। इससे लड़ने के लिए एक सल्फेट फ्री क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करें और गुनगुने पानी से धोकर आखिर में ठंडे पानी से धोएं। इससे गंदगी साफ होने में मदद मिलेगी, अतिरिक्त सीबम का उत्पादन बंद होगा और बालों में चमक आएगी। 14वां, बाल बांधकर सोएं। बालों को घना दिखाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सोने से पहले बालों को छोटे छोटे भागों में बांटकर घुमाएं और पिन से कस दें। इससे आपके बाल डैमेज होने से बचेंगे और साथ ही घने भी दिखेंगे। और तो और आपको सुबह बालों को हीट स्टाइल भी नहीं करना पड़ेगा। 15वां, हेयर प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। क्योंकि पतले बाल जल्दी ही बेजान लग सकते हैं, तो ये जरूरी है कि हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम हो। एक वॉल्यूमाइजिंग हेयर स्टाइल प्रोडक्ट चुनिए और हमेशा उसी का इस्तेमाल कीजिए। बालों को साफ रखना भी जरूरी है। घने बाल वाले कई दिन या एक हफ्ते तक शैम्पू किए बिना रह सकते हैं, लेकिन पतले बाल वालों को हर दूसरे दिन शैम्पू करना जरूरी होता है, क्योंकि प्राकृतिक तेल, गंदगी और हेयर प्रोडक्ट्स के कारण पतले बाल रूखे और बेजान दिख सकते हैं। एक और ट्रिक ये है कि बालों को जरूरत से ज्यादा ब्रश ना करें, क्योंकि ज्यादा ब्रशिंग से स्कैल्प का प्राकृतिक तेल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे बाल बेजान नजर आते हैं। 16वां, सही हेयर ब्रश चुनें।
अपना हेयर ब्रश बुद्धिमानी से चुने। गोल मेटल ब्रश को खरीदना टालें, क्योंकि जब उन्हें ब्लो ड्रायर के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वो गर्म हो जाते हैं, जिससे पतले बाल खराब हो सकते हैं। कठोर प्लास्टिक ब्रिसल्स से भी बाल टूटते हैं, क्योंकि वो पतले बालों में फंस जाते हैं। आप नेचुरल बोर ब्रिसल ब्रश या लचीले नायलॉन से बने ब्रश इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इनसे बाल आसानी से संवरते हैं, वो गर्म नहीं होते और न ही पतले बालों में फंसते हैं। एक्स्ट्रा जेंटल टच के लिए कुशन्ड बेस वाले ब्रश का इस्तेमाल करें और ऐसे अच्छे क्वालिटी के ब्रश इस्तेमाल करके अपने बालों को संवारें। क्या आपके बाल पतले हैं? आप कौन से तरीके अपनाते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा।